बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी है, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। बनाना नहायत ही आसान है। आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की पोटैटो पॉपकॉर्न की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी साइज़ के आलू ले लिए, इनका मैंने छिलका उतार लिया है। और साथ एक दरमियानी साइज़ का हम यहाँ पर प्याज ले लेंगे। प्याज को भी मैंने छील लिया है, इसका भी छिलका रिमूव कर लिया है। तो 2 आलूओं से हम ढेर सारे पोटैटो पॉपकॉर्न बनाकर तैयार करेंगे। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना है। तो अब हमने क्या करना है, एक आलू ले लेंगे, इसे फोक की मदद से या हाथ की मदद से भी पकड़ सकते हैं। और इस तरह से हमने आलू को बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो आलू कच्चे हैं, बिल्कुल भी बॉयल नहीं हैं। और आपने इस मशीन के अलावा किसी चीज़ से भी आलू को ग्रेट नहीं करना, क्योंकि इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट 100% रिज़ल्ट आएगा। आपने ये नहीं सोचना कि आलू बिल्कुल मैश हो रहे हैं तो हम आलू को ग्राइंड कर लेते हैं या हम लोग ग्रेट कर लेते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने इसी से ही इसे ग्रेट करना है। इस मशीन में जो नोकीले छोटे छोटे से दांत बने हुए हैं, जिससे जो आलू है वो बिल्कुल फाइन टेक्सचर में आएगा और उससे हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर मैंने आलू और प्याज दोनों को इससे अच्छे से ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। और यहाँ पर दूसरे आलू को भी मैं इस तरह से कर लूँगी। अब क्या करेंगे, अब इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और प्याज यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर आप मिक्स करते हुए देख भी सकते होंगे कि आलू जो हैं वो बारीक होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बोल ले लेना है और इसमें हम एक छलनी रख देंगे। छलनी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बड़े होल वाली छलनी आपने नहीं लेनी। और इसमें जो हमने ये आलू बिल्कुल ग्रेट करके रखे थे या फाइन करके रखे थे, ये आलू हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हमने इसे रहने देना है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर लें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी निकल जाए। और इस स्ट्रेनर में आपने 5 से 7 मिनट तक इसे ज़रूर रखना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी सारा निकल चुका है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और देख लें बिल्कुल आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब जो हमने आलू का पानी निकाल के रखा था, इस पानी को हमने छोटे बोल में ट्रांसफ़र करना है। ऊपर ऊपर से एहतियात से ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो नीचे आलू का स्टार्च रह चुका है ये हमें चाहिए रेसिपी के लिए। तो इस स्टार्च को अब हमने जो आलू ग्रेट करके रखे थे इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आलू का जो स्टार्च नीचे रह चुका है ये बहुत ही काम का है। इससे जो है वो हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अपने एहतियात से ऊपर से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है और इस स्टार्च को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो पोटैटो स्टार्च मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, पीसी हुई फ्रेश काली मिर्च जाएगी 1/4 टीस्पून। और हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मिर्ची अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं आप थोड़ी कम भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चटपटा बनाया था। तो अब यहाँ पर इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। जब इस तरह सा टेक्सचर होगा तो हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी शेप दे सकते हैं या चाहें तो आप स्पून की मदद से या फोक की मदद से भी इसे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर दिया था। अब फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इस तरह से छोटा सा मिक्सचर डाल के चेक करना है। फ़ौरन से बबल्स बनने चाहिए और फ्लोट होकर ऊपर आ जाए, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। अब फोक की मदद से या हाथ की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर इस तरह से ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के हमने बनाने हैं, तभी हमारे पोटैटो पॉपकॉर्न बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से आप डालिएगा। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपकी ये पोटैटो पॉपकॉर्न अच्छे से बनकर तैयार होंगे। ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, ना ही ये टूटेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी से ये पोटैटो पॉपकॉर्न बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। यहाँ पर जी इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ चुका है। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। तकरीबन 5-6 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे बनाकर हम फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, ना ही बिखरे हैं और बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी से पोटैटो पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सकें और अंदर तक अच्छे से कुक हो सकें।
तो तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसे फ्राई किया था। 3 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी और 6 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, सुपर क्रिस्पी ये पोटैटो पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर तो आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो जाएँ जल्दी-जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करने और अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईज़ी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।